Today we are going to deal with gate problems on the topic KCL, KVL, and phasor calculation. अब हम लोग इस टॉपिक पे जितने भी गेट के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको वन बाय वन हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग स्टार्ट पे। एक प्रॉब्लम हमने राइट आउट कर लिया। अब ये प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या बोल रहा है। इन द सर्किट साउंड इन द बिलो द करंट थ्रू इंडक्टर मीन्स हम लोग को ये करंट फाइंड आउट करना है। अब ये करंट फाइंड आउट करना है, ये गेट का क्वेश्चन है, गेट 2012 का, गेट 2012 और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले देख रहे हैं कि ये करंट हमें फाइंड आउट करना है और ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब हम लोग ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम को देख के लग रहा है कि ये प्रॉब्लम फेजर कैलकुलेशन का है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज का प्लस माइनस इस साइड है। अगर हम लोग को इसको यहाँ से इसको फोल्ड कर देते हैं पूरा का पूरा, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव पे आ जाएगा और ये यहाँ पे ये नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव मीन्स ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव के पास आ जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा इस नेगेटिव के पास। तो इसको फोल्ड करने से क्या होगा कि हमारा सर्किट पूरा सिंप्लीफाइड वे पे आ जाएगा। तो इसको फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद क्या सर्किट बन रहा है उसको देखते हैं। तो इसको हम लोग इसको पैरामीटर बना के फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद क्या बन रहा है उसको देखते हैं। यहाँ से हम लोग फोल्ड करते हैं तो ये पूरा का पूरा 1 एम्पियर, फिर यहाँ पे हमारा 1 एम्पियर और ये 1 ओम। ये यहाँ पे वोल्टेज 1 एंगल 0 डिग्री वोल्ट, ये माइनस इधर प्लस था। अब हम लोग फिर से ये यहाँ पे कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर ले लेते हैं। ये यहाँ पे कनेक्टेड था -J1 ओम। अब हम लोग इसको फोल्ड किए हुए हैं। फोल्ड ऐसे डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वोल्टेज का वैल्यू जो है इस वोल्टेज के वैल्यू के बराबर है। तो ये पूरा का पूरा इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, मीन्स 1 एंगल 0 डिग्री इसके ऊपर ओवरलैप कर गया और वोल्टेज का जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो भी ओवरलैप कर जाएगा। ये जब फोल्ड होगा तो ये पॉजिटिव इधर पे आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल हो जाएगा जब फोल्ड होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडक्टर, ये यहाँ पे। सिमिलरली ये रेजिस्टेंस क्या होगा, फोल्ड होगा तो इसके पैरेलल हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल, ये फोल्ड होने के बाद सर्किट बन गया। अब इसको जितने वैल्यूज हैं उसको लिख देते हैं J1 हियर 1 ओम। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये किस टाइप से बन जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पैरेलल में, यहाँ पे एक पैरेलल, उसके पैरेलल में J1 और ये यहाँ 1 एम्पियर 1 एंगल 0 डिग्री। सिमिलरली यहाँ से वोल्टेज प्लस माइनस प्लस 1 एंगल 0 डिग्री वोल्ट, ऐसे हो जाएगा। और दूसरी जो है वो यहाँ से 1 एम्पियर 1 एंगल 0 डिग्री और यहाँ पे इसके पैरेलल है, मीन्स यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर बना देते हैं और इसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस।
तो ये 1 ओम माइनस J0 और यहाँ पे J1 एंड 1। अब ये जो करंट है यहाँ पे 1 है वो एम्पियर वाला, वही ये दोनों पे जाएगा और डिवीजन होगा। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो करंट जा रहा है, यही करंट 1 एंगल 0 डिग्री जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है 2 पे। हमें फाइंड आउट करना है दिस करंट, इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है IL। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल करंट इक्वल टू IL जो है, I जो है, इसको I अगर ले लेते हैं इक्वल टू I, तो I इक्वल टू IL प्लस 1 ओम के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है R ले लेते हैं, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट। तो अब हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पे IL करंट। तो IL करंट जो फाइंड आउट करना है इंडक्टर के अक्रॉस, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करंट पता है, इसके अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है, इसके अक्रॉस यहाँ पे करंट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग करंट डिवीजन रूल से डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, तो हमारा फाइंड हो जाएगा करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है, करंट जिसके अक्रॉस निकालना है इक्वल टू टोटल करंट। टोटल करंट यहाँ पे कितना है 1, टोटल करंट इक्वल टू 1 एंगल 0 डिग्री मल्टीप्लाई विथ ऑपोजिट रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस निकालना है तो उसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस 1 ओम डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस J1 मीन्स डायरेक्ट हम लोग आंसर बोल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस J1। अब हम लोग चेक कर लेंगे कि आंसर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस J1 मीन्स आंसर इज C। तो आंसर हो गया C। अब हम लोग फिर से सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम पे चलते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में हमारा ये RLC कॉमन डाटा प्रॉब्लम है। ये गेट 2011 में आया हुआ है, गेट 2011। इस पे 2 पार्ट में क्वेश्चन है, पार्ट A और पार्ट B। दोनों पार्ट A और पार्ट B जो है 2 मार्क्स का है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं 2 मार्क्स 2 मार्क्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट A से, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं एन RLC सर्किट विथ रिलेवेंट डाटा इज गिवन बिलो। एक RLC सर्किट दिया हुआ है, उसका एंगल के फॉर्म में दिया है, मतलब फेजर कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है, और उसमें हमें फाइंड आउट करने बोल रहा है फर्स्ट में द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस R। मीन्स ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर डिसिपेटेड हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस हमारा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पार्ट A अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो पार्ट A पे पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है पावर डिसिपेटेड, तो हमें क्या करना होगा, टोटल जो वोल्टेज है और टोटल जो करंट है और कितना एंगल से जा रहा है ये फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना पावर है, मतलब VS IS cos फाई। ये फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि VS कितना दिया हुआ है। VS ऑलरेडी गिवन है 1 एंगल 0 डिग्री, 1 एंगल 0 डिग्री। IS कितना दिया हुआ है √2, IS इज √2 एंगल 45 डिग्री। मीन्स √2 एंगल 45 डिग्री कहने का मतलब हो गया फाई दिया हुआ है 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। क्योंकि वोल्टेज जो है, अगर वोल्टेज हम लोग देखें तो वोल्टेज अगर 0 डिग्री पे है तो उससे 45 डिग्री पे करंट है। मीन्स एंगल हो गया वोल्टेज और करंट के बीच में 45 डिग्री। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो √2 इंटू 1/√2 इक्वल टू 1, तो आंसर हो गया 1 वाट। ये डायरेक्ट हम लोग का कैलकुलेट हो गया। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है बी, तो आंसर हो गया बी। अब हम लोग पहला तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस R। अब सेकेंड पे हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं द करंट IC इन द फिगर एबव। मतलब
करंट हम लोग को फाइंड आउट करना है, कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है ये करंट फाइंड आउट करना है। अब हम लोग को करंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि टोटल करंट मुझे पता है, टोटल करंट पता है, और आई आर एल भी हमें पता है, आई आर एल हमें पता है। तो आई सी जो करंट होगा आई एस माइनस आई आर एल होगा, तो उसी को राइट आउट कर लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बी पे अगर जाते हैं, बी पे हो जाएगा आई एस इक्वल टू फेजर में आई एस इक्वल टू आई आर एल फेजर प्लस आई सी फेजर। तो हमें आई एस दिया हुआ है, आई एस कितना दिया हुआ है, आई एस इज √2 इंटू एंगल 45 डिग्री। तो आई एस हो गया √2 इंटू एंगल 45 डिग्री इक्वल टू आई आर एल दिया हुआ है, आई आर एल इक्वल टू √2 एंगल -45 डिग्री, √2 एंगल -45 डिग्री प्लस आई सी। अब आई सी हमें फाइंड आउट करना है, तो आई सी एंगल क्या हो जाएगा √2 45 डिग्री एंगल में माइनस √2 एंगल -45 डिग्री। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + j - 1 - j मीन्स 1 + j - 1 + j मीन्स 2j। तो हमें फाइंड आउट हो गया IC कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट है वो है 2j एम्पियर। मीन्स इसका ऑप्शन हो गया डी। आंसर इज ऑप्शन इज डी। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। दिस प्रॉब्लम इज आस्क्ड इन गेट 2011, गेट 2011 एंड मार्क्स इज 1 मार्क्स। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फाइंड आउट करने बोल रहा है द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आईटी करंट यहाँ पे है, टोटल करंट सर्किट दिया हुआ है। अब हम लोग इसको फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ जो इम्पिडेंस है और इंडक्टर के अक्रॉस जो इम्पिडेंस है ये दोनों 1 हेनरी 1 फैराड है। तो पहले यहाँ पे इसको सीरीज करके टोटल रेजिस्टेंस इम्पिडेंस फाइंड आउट करके देखते हैं कितना आ रहा है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि वो करंट कितना फ्लो होगा। टोटल इम्पिडेंस यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, टोटल इम्पिडेंस। तो टोटल इम्पिडेंस क्या हो जाएगा XL + XC। अब XL कितना है JωL प्लस 1/jωC। अब L 1 हेनरी और 1 फैराड, तो हो जाएगा jω प्लस 1/j ω, क्योंकि दोनों 1 1 है तो इक्वल टू हो जाएगा jω - jω इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस, कोई भी सर्किट शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव हो रहा है। तो फाइनल सर्किट को अगर हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और ये वोल्टेज जो दिया हुआ है 1 sin t। अब यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है वो है IT, यहाँ पे 1 एम्पियर, यहाँ पे करंट शॉर्ट सर्किट। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ शॉर्ट सर्किट है तो पूरा का पूरा करंट जो फ्लो होगा वो इसी पाथ से फ्लो होगा। तो इसी पाथ से फ्लो होगा मीन्स यहाँ पे ये पाथ से कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा। तो इसको अगर हम लोग फिर से रीड्रॉ करते हैं तो ये रीड्रॉ करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है sin t जिसकी मैग्नीट्यूड 1 एंड दिस। तो ये IT करंट हो गया और यहाँ 1 ओम। तो यहाँ पे अगर हमें IT फाइंड आउट करना है, RMS वैल्यू ऑफ IT, RMS वैल्यू ऑफ IT, देन क्या हो जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय √2 इंटू 1 बाय रेजिस्टेंस। तो 1 ओम मीन्स ये क्या हो गया 1/√2 एम्पियर।
अब 1/√2 एम्पियर आ गया फाइनल हमारा आंसर। तो यहाँ पे देखते हैं 1/√2 कहाँ है, बी है, तो आंसर हो गया बी। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको देखते हैं कैसे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है गेट पे 1999 पे, 99 गेट। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जहाँ पे भी लैंग्वेज और थोड़ा ज़्यादा बड़ा लैंग्वेज लिखा हुआ है तो उसको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है व्हेन द रजिस्टर आर इज कनेक्टेड टू ए करंट सोर्स इट कंज्यूम्स ए पावर ऑफ 18 वाट। तो पहले हम लोग ड्रॉ करना शुरू करते हैं। एक करंट सोर्स है, करंट सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आर है, ये करंट का आई है। अब यहाँ पे जो पावर डिसिपेट हो रहा है वो पावर का वैल्यू दिया हुआ है 18 वाट, मीन्स इक्वेशन 1 ले लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, I² R इक्वल टू 18 वाट। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हेन द same R is connected to a voltage source having the same magnitude as the current source, the power absorbed by R is 4.5 watt। मीन्स बोल रहा है अगर हम एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज सोर्स के साथ R कनेक्टेड है, तो उस टाइम पे पावर जो होगा वो होगा 4.5 वाट। और वोल्टेज सोर्स के साथ पावर क्या हो जाएगा, V²/R इक्वल टू 4.5 वाट। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम इस दोनों के बीच में एक लिंकिंग देख रहे हैं। व्हेन द सेम R इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज द करंट सोर्स, मीन्स वोल्टेज सोर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सोर्स। इसका कहने का मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया पॉइंट। मॉडुलस ऑफ वोल्टेज इक्वल टू मोड ऑफ करंट इक्वल है, बोथ आर इक्वल। तो हम अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I है। तो पहले हम लोग देखते हैं I² R इक्वल टू 18 वाट दिया हुआ है। I² R इक्वल टू 18 वाट। यहाँ से हम लोग I² देखते हैं तो I² क्या हो जाएगा, I² इक्वल टू 18/R। अब हम लोग फिर से दूसरा सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, V²/R इक्वल टू 4.5। तो V एंड I बोथ आर सेम, V इक्वल टू I, मीन्स V के जगह पे हम लोग I भी लिख सकते हैं। I² डिवाइडेड बाय R इक्वल टू 4.5। सो दैट I² के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 18/R, मीन्स R इंटू R इक्वल टू 4.5। R² इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 4.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4। R इक्वल टू 2 ओम। R का वैल्यू आ गया। अभी हम लोग ऑप्शन में देख सकते हैं कि R का वैल्यू एक ही ऑप्शन में 2 ओम B पे। अब हम लोग करंट का भी वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। करंट का क्या है, करंट इक्वल टू I² इक्वल टू 18/R। I² इक्वल टू 18/R मीन्स 18 डिवाइड बाई 2 9। I इक्वल टू 3 एम्पियर। तो अब हमारा I भी फाइंड आउट हो गया, R भी फाइंड आउट हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं, हमारा ऑप्शन है B, मीन्स आंसर इज B। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन गेट 2000 में आया हुआ है, गेट 2000, ये 2 मार्क्स में आया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है, द सर्किट ऑन इन द फिगर इज इक्विवेलेंट टू ए लोड ऑफ, ये दिया हुआ है यहाँ पे लोड है
ये दोनों पॉइंट पे। अब हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ऑलरेडी पहले से ही देख चुके हैं कि थेवेनिन थ्योरम से अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं लोड के अक्रॉस, जिसके अक्रॉस निकालना है, और उससे जो करंट फ्लो होता है उससे हम लोग ITH बोल देते हैं। तो यहाँ ITH करंट यहाँ पहले से दिया हुआ है जबकि I है, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ITH इक्वल टू I। तो हम लोग उसी को यूज करके फाइंड आउट करते हैं कि कितना है। ये बाकी डिफरेंट मेथड से भी निकालना चाहेंगे तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मेथड हमारा जल्दी सिंप्लीफाई करेगा, इसीलिए कर रहे हैं। अब हमारा इस पे देखेंगे तो एक मिनट, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, ITH इक्वल टू I, मीन्स हम लोग I भी बोल सकते हैं। तो R जो हम लोग को इक्विवेलेंट निकालना है, RTH इक्वल टू VTH डिवाइडेड बाय I भी बोल सकते हैं। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोलेंगे, ये पॉइंट में, इस पॉइंट पे नोडल यूज कर लेते हैं। ये VTH हो गया, तो नोडल यूज करेंगे, नोडल अप्लाई करते हैं, अप्लाई नोडल एनालिसिस। तो हम लोग क्या हो सकता है, VTH से करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या है, I इक्वल टू VTH, इसको ग्राउंड ले लेते हैं, तो VTH डिवाइडेड बाय 4 यहाँ का करंट, और इस टाइप साइड का करंट हो जाएगा VTH माइनस 2I डिवाइडेड बाय 2 रेजिस्टेंस। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने में क्या आएगा, VTH प्लस 2VTH माइनस 4I एंड डिवाइडेड बाय 4I इक्वल टू VTH प्लस 2VTH माइनस 4I, 3VTH इक्वल टू 8I। अब VTH डिवाइडेड बाय I इक्वल टू 8/3 ओम इक्वल टू RTH। तो हमें जो फाइंड आउट करना था वो हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन बी है, तो आंसर हो गया बी। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि उससे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है हमें फाइंड आउट करना है, ये गेट 2003 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का, गेट 2003 1 मार्क्स। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना और क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो हमारा जो वोल्टेजेस हैं शाउन इन द फिगर, VR इज 5 वोल्ट, VR जो है वोल्टेज अक्रॉस VR रेजिस्टेंस इज 5 वोल्ट, VC दिया हुआ है, VC वोल्टेज दिया हुआ है, एंड VL वोल्टेज फाइंड आउट करना है, ये वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो ये वोल्टेज फाइंड आउट करना है, हमारा मेन है इंडक्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज जा रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज हम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जितने भी करंट्स हैं, ये इंडक्टर करंट हो गया, ये कैपेसिटर करंट हो गया, इधर से रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट 1 एम्पियर दिया हुआ है IR, और ये करंट टोटल I मान लेते हैं, तो I करंट दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसको टोटल करंट KCL अगर यूज़ करते हैं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे KCL अप्लाई, KCL, तो KCL क्या हो जाएगा, I प्लस IR प्लस IL प्लस IC इक्वल टू 0। अब हम लोग को I कितना दिया हुआ है, I ऑलरेडी 2 एम्पियर दिया हुआ है, 2 एम्पियर प्लस IR कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 प्लस IL हम लोग को नहीं पता है अभी, तो IL हम लोग यहाँ पे नहीं पता, IC भी नहीं पता, IC इक्वल टू 0। तो हम IC करंट पहले फाइंड आउट करते हैं, इसको इक्वेशन 1 रख के IC करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो IC करंट अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, CdV/dt
वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो है वो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, ऑलरेडी वी सी इजकल टू 4 sin 2t। तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी सी पहले से हम लोग को ऑलरेडी गिवन है, सी है 1 फेराड, सी इज 1 फेराड, 1 इंटू डी, वी सी कितना हो गया, वी सी इज 4 sin 2t, 4 sin 2t डिवाइडेड बाई डी टी। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या हो गया, 8 cos 2t। अब हम लोग वैल्यू आईसी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आई एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एल इक्वल टू आई सी माइनस आई सी माइनस 3। मीन्स ये आई सी हम लोगों ने यहाँ फाइंड आउट किया हुआ है, तो -3 - 8 cos 2t, ये हमारा आई एल फाइंड आउट हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर फाइंड आउट करना है वी एल। तो वोल्टेज अगर सिंपल इंडक्टर है तो हम लोग उसके लिए लिख सकते हैं वी एल इजकल टू एल डी आई एल बाई डी टी। तो यहाँ पे इंडक्टर का वैल्यू कितना है, 2 हेनरी, 2 हेनरी पुट कर देते हैं, 2 हेनरी इंटू डी, आई एल कितना है, आई एल यहाँ इक्वेशन 2 से निकला हुआ है, -3 - 8 cos 2t डिवाइडेड बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 इंटू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस ऑफ 8 इंटू साइन 2t cos 2t का साइन 2 मल्टीप्लाई बाई साइन 2t विथ माइनस साइन। तो हमने दे दिया। अब ये हो गया आंसर 32 मीन्स 32 sin 2t वी एल के अक्रॉस वोल्टेज। अब हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन हमारा 32 sin 2t मीन्स आंसर इज बी। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कैसे पे सॉल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन गेट में 2004 का क्वेश्चन है, गेट 2004। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, गेट 2004, गेट 2004 और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि इस पे कैसे सॉल्व करना है। इन द फिगर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन ओम इज, मीन्स ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि टोटल करंट अगर हम लोग फाइंड आउट कर लें और टोटल करंट पे ये करंट गिवन है, तो ये करंट का करंट डिवीजन रूल से हम लोग इक्वेशन लिख देंगे तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा फिगर को फिर से बना लेते हैं। ये रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, ये यहाँ रेजिस्टेंस और ये वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये 100 वोल्ट है, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गया पैरेलल विथ सीरीज ऑफ 10 ओम। तो हम लोग टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहेंगे, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू हो गया दोनों का पैरेलल प्लस 10 ओम, मीन्स 10 प्लस इन दोनों का पैरेलल, पैरेलल क्या हो जाएगा 10R डिवाइडेड बाय 10 प्लस R, मीन्स टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 100 प्लस 10R प्लस 10R डिवाइडेड बाय 10 प्लस R इक्वल टू 100 प्लस 20R डिवाइडेड बाय 10 प्लस R। अब हम लोग करंट डिवीजन से ये टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, मतलब टोटल करंट अगर हम लोग फाइंड आउट करने चाहेंगे, टोटल करंट या फिर सोर्स करंट, जो सोर्स से टोटल करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, 100 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मीन्स 100 डिवाइडेड बाय
टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 100 प्लस 20R और मल्टीप्लीकेशन विथ 10 प्लस R। ये हो गया टोटल करंट। अब हम लोग यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 एम्पियर दिया हुआ है। तो करंट अक्रॉस दिस IR मीन्स IR क्या हो जाएगा, IR इक्वल टू टोटल करंट, टोटल करंट 10 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20R, टोटल करंट इंटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस कितना है 10R 10 ओम डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 प्लस R मीन्स 10 प्लस R। ये कैंसिल आउट हो गया। अब IR कितना दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, IR इज 2 एम्पियर, 2 इक्वल टू 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20R। यहाँ से एक 10 को यूज़ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय, कैंसिल आउट कर दिया 10 प्लस 2R मीन्स 20 प्लस 4R इक्वल टू 100, 4R इक्वल टू 5 100 माइनस 80 मीन्स दिस इज, ये हो जाएगा 100 माइनस 20 R इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 20 ओम। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या है, 20 ओम बी। तो ऑप्शन आंसर इज बी, ये ऑप्शन आया था 20 R इक्वल टू 20। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। ये प्रॉब्लम है गेट 2010 का, गेट 2010, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है। इफ द 12 ओम रजिस्टर ड्रॉज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज शोन इन द फिगर, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो इस फिगर को देखने के बाद हमको लगता है कि इसमें हम लोग नोडल अप्लाई कर देंगे इस पॉइंट पे, तो हमारा सॉल्यूशन कंफर्म हो जाएगा। तो हम लोग इस पॉइंट पे नोडल यूज कर लेते हैं, यहाँ पे हम भी यूज कर लेते हैं, वोल्टेज जो भी है इसको ग्राउंड यूज कर लेते हैं। तो हम लोग अप्लाई नोडल अप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर से करंट आ रहा है 2 एम्पियर इक्वल टू, इधर करंट दिया हुआ है पहले से, मीन्स हम लोग 1 एम्पियर लिख सकते हैं, प्लस V माइनस 6 वोल्ट, V माइनस 6 डिवाइडेड बाय R मीन्स V माइनस 6 डिवाइडेड बाय R इक्वल टू हम लोग 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे नोडल से लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 1 मीन्स V डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 1 एम्पियर दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट हो जाएगा V इक्वल टू 12 वोल्ट। अब हम लोग वोल्टेज का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या था, V माइनस 6 डिवाइडेड बाय R इक्वल टू 1, वोल्टेज हमने 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाय R इक्वल टू 1। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया, R इक्वल टू 6 ओम। तो अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में कितना है 6 ओम, बी है, तो आंसर हो गया बी। अब हम लोग फिर से सेकेंड क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ये क्वेश्चन है गेट 2012, गेट 2012 2 मार्क्स का। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है। VA माइनस VB दिया हुआ है 6 वोल्ट एंड VC माइनस VD फाइंड आउट करना है। ये पूरा क्वेश्चन गिवन है।
अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि पूरा कॉम्प्लेक्स टाइप का सर्किट दिख रहा है। अब इसमें हम लोग केसीएल केवीएल बहुत सारा अप्लाई करेंगे तो भी फाइंड आउट नहीं होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये पॉइंट VA है, ये VB है, यहाँ VC है, VD है, यहाँ VC है। तो हम लोग हर पॉइंट के बाहर जो नेटवर्क है उसको हम लोग एक लीनियर नेटवर्क की तरह यूज करके और फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। ये पूरा नेटवर्क मान लेते हैं जो लीनियर नेटवर्क है, सब केवल R कनेक्टेड है, लीनियर नेटवर्क। अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, सिमिलरली यहाँ पे एक करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, और ये फिर से एक लीनियर नेटवर्क से कनेक्टेड है यहाँ पे। तो ये लीनियर नेटवर्क हो गया। अब थोड़ा सा नेटवर्क जो है सिंप्लीफाइड वे पे दिख रहा है, इसीलिए हमें फाइंड आउट करने के लिए आसानी होगी। ये BA, ये BB, यहाँ VC और ये VD। तो ये 1 ओम और करंट का वैल्यू पहले से गिवन है 2 एम्पियर, यहाँ पे 2 एम्पियर। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसको फाइंड आउट करना है। VA माइनस VB पहले से गिवन है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये पॉइंट को करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखते हैं कि क्या सर्किट किस तरह से फॉर्म होता है। ये लीनियर नेटवर्क, अब ये नेटवर्क डिफरेंट है, ये नेटवर्क डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट। अब यहाँ पे VA VB, यहाँ नेटवर्क B, ये A, यहाँ इसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक रेजिस्टेंस और VD, ये VC हो गया, ये VD हो गया, यहाँ 2 वोल्ट 1 ओम और 2 ओम, यहाँ पे VA और VB। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से जो करंट जाएगा वो करंट यहाँ नेटवर्क से फ्लो होते हुए फिर से यहीं से होके आएगा। मीन्स यहाँ से जो करंट जा रहा है वही करंट फिर इधर से आएगा। सिमिलरली फिर से यहाँ से करंट इधर से जाएगा और फिर से रोटेट होके उसी पॉइंट से होके आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि VA और VB के बीच में करंट जो है VA माइनस इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा 2 इंटू आई, 2I इक्वल टू VB। मीन्स VA माइनस VB इक्वल टू 2I। क्वेश्चन में पहले से गिवन है VA माइनस VB इक्वल टू 6 वोल्ट, उसको पुट कर देते हैं यहाँ पे 6 इक्वल टू 2I। मीन्स I हमारा फाइंड आउट हो गया, जो टोटल करंट है वो 3 एम्पियर फाइनल वहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग इस पाथ के लिए फिर से एक KVL लिख देते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स है उसके लिए। तो क्या लिख सकते हैं VC प्लस 2 वोल्ट प्लस 1 एम्पियर और करंट I इक्वल टू VD। तो अब हम लोग यहाँ पे फिर से फाइंड आउट क्या करना है VC माइनस VD इक्वल टू -2 माइनस I इक्वल टू -2 माइनस 3 इक्वल टू -5 वोल्ट। ये हो गया VC माइनस VD जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें ये फाइंड आउट हो गया। अब हमारा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है A, आंसर इज